अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी डिवीजन को। बाइनरी डिवीजन पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरी बाइनरी एडिशन पे भी वीडियोस मौजूद हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे भी वीडियोस मौजूद हैं और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पे भी वीडियो मौजूद है। मैं लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको देखनी हो तो लाजमी देखिएगा ताकि आपके बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी डिवीजन को। बाइनरी डिवीजन के लिए ज़रूरी है कि आपको सब्ट्रैक्शन के रूल्स अच्छे से आते हों और जो डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो हम जिस तरह नॉर्मली अर्थमेटिक के अंदर सॉल्व करते हैं उसके अंदर आपके डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके रिवीजन के लिए वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, आपकी रिवीजन के लिए मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें कोई दिक्कत या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन की तरह सब्ट्रैक्शन होती है, जस्ट लाइक 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिस तरह हम नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम का सामना होता है बच्चों को। वो कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉब्लम का सामना रहता है कि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है? 0 माइनस 1 इसलिए इज इक्वल टू 1 होता है जब आप 0 में से 1 माइनस करते हैं। देखिए, जब हम नॉर्मल अर्थमेटिक के अंदर सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो 0 माइनस 1 इज नॉट इक्वल, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, बराबर वाले डिजिट से कैरी लेते हैं, ठीक है, बोरो करते हैं, बोरो करते हैं। जब हम वहां से बोरो करेंगे तो होगा क्या, ये आपके पास 1 बिट नंबर था, ये आप हो गया है 2 बिट नंबर। जब आप 2 बिट नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 1। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस बाइनरी रूल कि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जिस तरह आप डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही रूल्स है, ठीक है। और सेकेंडली आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए डिविजन का अच्छा, ठीक है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चंस मुंतखब किए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस तो बहुत लेवल कैटेगरी 1 के हैं, लेवल 1 के हैं या प्राइमरी लेवल के हैं। जब आप इन 2 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो होपफुली आप इस रूल को भी अप्लाई कर लेंगे साथ साथ, और आप इस क्वेश्चन को भी, डिविजन के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप सब्ट्रैक्शन के रूल्स और डिवीजन के रूल्स को बहुत इन डिटेल यूज करेंगे। इंशाल्लाह हम बारी बारी करते हैं और इंशाल्लाह आपको इन 3 क्वेश्चन से करने के बाद बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव 1 1 0 1 1 0 डिवाइडेड बाय 1 1 0। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह आप डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई नई चीज नहीं है। 1 1 0 के टेबल में आपने देखना है क्या ये 1 1 0 आता है? जी आता है। कब आता है 1 1 0? 1 टाइम्स इज इक्वल टू 1 1 0। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन की तरह बिल्कुल हम सॉल्व कर रहे हैं। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन की तरह हम क्या कर रहे हैं देखें। अब क्या होगा, ये डिजिट नीचे आएगा तो ये डिजिट हमारे पास नीचे आएगा 1। अब क्योंकि ये 1 बिट नंबर है और ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 जो है 1 बिट और नीचे उतारेंगे 1। जब हम 1 बिट एक्स्ट्रा उतार रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 ऐड करना होगा, ठीक है। अब 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, 1 बिट और नीचे उतारेंगे, फिर हमें एक 0 यहाँ और इजाफा करना होगा। अब 1 1 0 से डिवाइड हो सकता है। 1 1 0 कब आता है? 1 1 0 1 टाइम्स 1 1 0 आता है। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ 1 1 0 लिखा और उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वी हैव 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0 है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सिंपली हमने इसको डिवाइड किया और ये हमारे पास एट द एंड आंसर आया। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इजी टू सॉल्व है। अच्छा, हम करने जा रहे हैं इसको 1 0 1
101 आप आंसर को यहाँ लिखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं आंसर को। 101 को हम 101 हम डिवाइड करने जा रहे हैं इस नंबर से, तो 101 1 टाइम्स 101, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0। फिर बिल्कुल जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को नीचे लाएंगे, जो कि 1 है हमारे पास, हम 1 को नीचे लाए। फिर ये देखा हमने 1 जो है वो इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया जी, एक डिजिट और नीचे उतारा और यहाँ पर 0 का इजाफा किया, ठीक है। फिर हमने देखा भाई दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता इससे, हमने क्या किया, एक डिजिट और हम नीचे उतार के लाए, फिर यहाँ 0 दोबारा हमने ऐड किया। अब ये से डिवाइड हो सकता है, 101 1 टाइम्स इज इक्वल टू 101, और फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पर किया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व बाइनरी डिविजन। These two are the initial stage division of a binary numbers, binary combinations। बहुत आसान थे। अब हम बाइनरी नंबर्स के मजीद इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बाइनरी डिवीजन के रूल्स को भी हम मजीद इन डिटेल देखेंगे और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को भी मजीद इन डिटेल देखेंगे। 101 010 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि 110 के टेबल में 101 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 110 0 टाइम्स इज इक्वल टू 0, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइनरी रूल, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर हम इस 0 को नीचे उतारेंगे। जब हम इस 0 को नीचे उतारेंगे तो हमें ये बात फिर से पता है कि 10 जो है वो 110 के टेबल में नहीं आता, तो अगेन वी विल डू व्हाट, 110 0 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 0 माइनस 0 हम जानते हैं, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 0 माइनस 0 0 के बराबर होता है, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। 0 माइनस 0 बराबर होता है 0 के, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और ये 1 जो है हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 10 आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट हम नीचे उतार रहे हैं, नेक्स्ट बिट नीचे उतार रहे हैं, दैट इज 1। अब 101 110 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो हम अगेन क्या करेंगे, 110 0 टाइम्स इज इक्वल टू 0, फिर हम इसको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और 0 हम एज इट इज उतार देंगे और 1 भी हम एज इट इज उतारेंगे। हमारे पास नेक्स्ट नंबर है दैट इज 0, ठीक है। अब हमें पता है 1010 जो है वो डिविजिबल है 110 से, लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ये तो हम 0 यूज कर सकते हैं, ये तो हम 1 यूज कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं 1 को, दैट इज 110, ठीक है। 110 1 टाइम्स इज इक्वल टू 110। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं 0 है, 1 माइनस 1 0 है अकॉर्डिंग दिस रूल। अगर आपको बाइनरी रूल्स में कोई कंफ्यूजन है तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन की वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से ये एक बोरो कर देगा 0 यहाँ पर, और ये 10 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, इसमें 2 बिट नंबर हो जाता है। जब 2 बिट नंबर में से आप 1 बिट माइनस करते हैं तो आपको 1 बिट ही बचता है, तो वी हैव 1000 हियर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये नंबर हम यहाँ से नीचे बोरो करेंगे 1, ये नीचे आ जाएगा 1, और अब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 1001 भी इससे डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 110। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बाइनरी रूल्स। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 1 हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी रूल क्या होगा, हम बराबर में जाएंगे। अब बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। बराबर में क्या है हमारे पास, 0 है, तो अब ये 0 क्या होगा, इसके पास जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 यहाँ 10 हो जाएगा। जब इस 10 में से 1 हम माइनस कर देंगे और इसको देंगे तो ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, लेकिन ये खुद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये खुद कैसे 1 होगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की वीडियो का मैं लिंक ऊपर दोबारा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इन डिटेल मजीद इसी कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, 2 बिट में से 1 माइनस करें आप तो ये 1 बचता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये एज इट इज 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ 11 बचा है, ठीक है। 11 कैसे बचा, ये 1
0 माइनस हुआ, 1 माइनस 0 अकॉर्डिंग टू द रूल्स 1। फिर ये 10 कैसे आया, हमने यहाँ पड़ोसी से हेल्प ली, ये खुद 0 था 0, फिर पड़ोस के पास गया, इसको 0 कर दिया, यहाँ से 10 लिया। अब इस 10 में से आप 1 माइनस करेंगे ना, तो 10 में से आप 1 माइनस करेंगे, आपको 1 बचता है। तो ये नंबर, ये पूरा नंबर, ये कंप्लीट नंबर आपका क्या बन जाता है, ये कंप्लीट नंबर आपका 1 बन गया। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर आपका 1 बन गया। और जब आप इसमें से इसको यहाँ 10 में से 1 यहाँ दिया तो आपको 1 बचा, और यहाँ पर जो बचा है वो 10 नहीं बचा है, दैट इज 2 बिट नंबर। 2 बिट नंबर में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ आपने 2 बिट में से 1 माइनस किया है, 2 बिट में से 1 इसको दिया है, तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, तो आपके पास 0 आंसर आएगा। हमारे पास ये बचा है। अब हमारे पास एक नंबर और बाकी है, दैट इज 0। हम 0 को यहाँ ला रहे हैं, और 110 जो है वो 110 1 टाइम्स इज इक्वल टू 110. So this is how we can easily divide binary numbers.